और लोग बोलते हैं मंजलिस लड़ी तो वोट कट जाएंगे। मेरे भाई, आपको मालूम कि बंगाल में बीजेपी के 18 एमपी जीत गए, मंजलिस का कोई कैंडिडेट नहीं था, 18 एमपी जीत गए। हम नहीं लड़े, ममता बनर्जी क्यों रोकने में नाकाम हुई? क्यों लेफ्ट और बाम उनको रोकने में नाकाम हुआ? आज मंजलिस असेंबली का इलेक्शन लड़ रही है तो ममता बनर्जी मंजलिस से डर और खौफ में आकर पैसे लिए। अरे ममता बनर्जी, जब आप अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत की साथ थी, कितने पैसे मिले आपको? और ममता बनर्जी का एक मिजाज बन चुका है, मुसलमान दिखा तो पैसे से बिकता है। ममता बनर्जी, हम अपना ईमान का सौदा करने के लिए तैयार नहीं है, आप हमको नहीं जानती हैं। ममता बनर्जी कहती हैं, अपनी तकरीर में कहा कि मैं पूरे माइनॉरिटी से अपील कर रही हूं कि मिलकर वोट दो, मिलकर वोट दो। ममता बनर्जी, आप बोलो ना, आप क्यों नहीं बोलती हिंदू ब्राह्मणों से? बोलो हिंदू ब्राह्मणों को मिलकर वोट दो। आप क्यों कह रहे हैं माइनॉरिटीज से? अगर आप हिंदू ब्राह्मण हैं, अगर आपका गोत्र शांडिया है तो बोलो गोत्र की बुनियाद पर वोट दो मुझे। वहां नहीं बोलेंगे, हमको डराने के लिए कहते हैं। ममता बनर्जी, आप भूल चुके हैं कि अब हम डरने वाले नहीं है, वो जमाना जा चुका है। मेरे भी ख्वाब है, उस ख्वाब को पूरा करना और आपको और मेरा मकसद है इंशाअल्लाह। ममता बनर्जी कहती है कि मैं शेरनी हूं, तो सुनो ममता बनर्जी, असदुद्दीन का नाम दीन का शेर है, मेरा नाम भी शेर का है। शेर शेरनी का खेल अगर खेल रहा है तुम तैयार हैं। आप कोई भारत की रानी नहीं है, मोदी कोई भारत का राजा नहीं है कि ममता बनर्जी के खिलाफ बोले तो पैसे ले लिए, मोदी के खिलाफ बोले तो ये एंटी नेशनल है, जिहादी है। ये कौन सी सियासत आप लोग चला रहे हैं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुफक्किर इस्लाम को अपने वोट देकर इनको कामयाब करिए। और यहां पर जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, ये राइस मिल ओनर है। आप बताइए, ऐसा आदमी क्या खिदमत करेगा आपकी? ये तो पूरा चावल लेकर के अपने घर में रख लेगा, पूरा गरीब को परेशान कर देगा। और बीजेपी क्या कर रही है? अभी थोड़े दिन पहले अखबार में आपने फोटो देखा होगा, एक मोदी जी के बाजू एक आदमी खड़ा हुआ है, सर पे टोपी है, देखा फोटो आपने? मोदी जी खड़े हैं, सर पे एक टोपी है और उनको कान में कुछ बोल रहा है, देखा ना फोटो आपने? तो मीडिया के लोग हमसे पूछे क्या बोला होगा वो, तो हम बोले तुम सुनोगे? तो बोले बोलो। मेरे को नहीं मालूम कि वो क्या है, कौन है, मैं तो, आप जानते, मैं तो नहीं जानता। बोले क्या बोला होगा? तो उसने कान में कहा, मोदी जी मैं बांग्लादेशी नहीं हूं। किसी ने पूछा और क्या कहा होगा? तो उसने कहा, मोदी जी हम कागज नहीं दिखाएंगे एनआरसी एनपीआर के लिए। फिर किसी ने पूछा और क्या कहा होगा उस लड़के ने मोदी जी को? तो उसने कहा, मोदी जी हम ट्रिपल तलाक के कानून को नहीं मानते। फिर किसी ने पूछा और क्या कहा? तो उस शख्स ने कहा, हो सकता है कि मोदी जी मेरी तरह की टोपी कब पहनेंगे आप? फिर किसने पूछा और क्या कहा? तो उसने कहा, मोदी जी मैं तो सर पे टोपी पहना हूं, कम से कम आप तो देश की जनता पर टोपी मत पहनाओ, बहुत पहना चुके। बीजेपी हर मैदान में नाकाम साबित हो चुकी है। ममता बनर्जी, कांग्रेस और वाम की वजह से बंगाल में बीजेपी आई है। मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे इल्तिजा है, मैं आपको सच्चाई बयान कर रहा हूं। ये रात बड़ी लंबी रहने वाली है, ये रात बड़ी लंबी रहने वाली है। इसलिए जरूरी है कि इस अंधेरी और तूफानी रात में आपको एक रोशनी की जरूरत है, और वो रोशनी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके रूप में है। आप इसको, जमात को मजबूत करिए। बिहार में अख्तरुल ईमान साहब हैं, हमने वहां पर 5 एमएलए हमारे जीत कर आए।
वो सीमांचल की सरजमीन जो भारत की सबसे पसमानदा सरजमीन है, वहां पर अख्तरुल ईमान की क़ियादत में 5 MLA जीत कर आए। और जब ये 5 जीते तो लोग बोल रहे थे 5 जीते क्या करेंगे, बिहार में तो 280 है ना अख्तर भाई MLA, 280 के करीब हैं, मगर 5 जब जीते तो नीतीश कुमार की नाक में दम करके रख दिया। नीतीश कुमार मंजलिस के मेले को देखते ही परेशान हो जाता है। इसी तरह अगर मुफक्किर इस्लाम यहां से कामयाब होगा तो जब वो बंगाल की असेंबली में जाएगा तो इतिहार की जनता की आवाज बनेगा, गरीब मजलूमों की आवाज बनेगा, दलित, मुसलमान और आदिवासी तमाम गरीबों की आवाज बनकर उनके हक के लिए, उनके इंसाफ के लिए लड़ेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक मजदूर हमारा भाई हैदराबाद में, उसका इंतकाल हो गया था, जिसका नाम अमीन शेख था, 24 साल का। उसकी 2 बेटियां थीं। उसके खानदान वालों ने हमसे राब्ता किया, कांटेक्ट किया और कहा कि उसकी लाश को वापस भिजाना चाहिए। तो हमारे मुख्तदिर बाबा कॉरपोरेटर हन्नान साहब ने एम्बुलेंस के जरिए सुरजापुर में उसकी डेड बॉडी को हैदराबाद से भिजाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम कोई एहसान नहीं किए, ये हमारा कमिटमेंट है कि हम आपके साथ में हैं और आपके साथ खड़े रहेंगे। हमारा एक और महबूब आलम हमारा पार्टी का मेंबर है। महबूब आलम को टीएमसी के लोग डरा रहे हैं। मैं टीएमसी के गुंडों से कहना चाह रहा हूं, तुम अब नहीं डरा सकते हमको। असदुद्दीन ओवैसी अपने काज के लिए, इस मुल्क के संविधान के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार है। हम अपनी जान कुर्बान करेंगे। और सुनो ममता बनर्जी, अपने गुंडों को समझा दो, जान लेना तुम्हारे हाथ में नहीं है। मेरे दुनिया में आने का एक वक्त है और मेरे दुनिया से जाने का भी एक टाइम है। ना मैं टाइम से पहले जाऊंगा, ना टाइम के बाद जाऊंगा। और सुनो टीएमसी के गुंडों जो हमारे पार्टी के मेंबर्स को डरा रहे हैं, तुम अब हमको नहीं डरा सकोगे। अगर तुम गुंडागर्दी करोगे तो याद रखो तुमको इसमें बहुत बड़ी नाकामी साबित होगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम इस दुनिया में एक ही बार जीने के लिए आए हैं, बार बार कोई नहीं मरता। 60 साल से हमको कमजोर करके रख दिए। मेरी आपसे दुआ है, इल्तिजा है कि आप मुफक्किर इस्लाम के हक में अपना वोट देकर पतंग के निशान पर बटन दबाइए और अपनी पार्टी को अपने इत्तेहाद के जरिए से कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला मैं दोबारा इत्तेहाद को आऊंगा, बार बार आता रहूंगा और हम मजलिस को यहां पर आपके ताउन से मजबूत करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।